सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि राम गोपाल हरा झंडा उठाकर उसे लपेट रहा है, तभी उस पर गोली लगती है। गोली लगने की वीडियो सामने आने के बाद तमाम चैनलों ने खबरों में दिखाया कि राम गोपाल को छत पर दूर से गोली मारी गई है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जब राम गोपाल को दूर से गोली मारी गई तो क्या हामिद और उनके बेटे बाहर हिंसक भीड़ के रहते हुए घर से निकलकर दूर गए और राम गोपाल को दूर से गोली मार दी, या फिर किसी और ने दूर से गोली चलाई है, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सुराग नहीं है, इसलिए हिंदुओं को खुश करने के लिए हामिद और उनके बेटों को ही आरोपी बना दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहराइच की जो हिंसा हुई थी यह हम सभी लोगों की नॉलेज में है। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मामला था। यहाँ एक नौजवान की जान चली जाती है और उसके गुस्से में वहाँ पर जो मौजूद भीड़ थी उस भीड़ ने पूरे गांव को झुलसा कर रख दिया, आग के हवाले कर दिया। रोड पर बनी तमाम दुकानें उन सबको जलाकर राख कर दिया। वहाँ पर बना एक अस्पताल के अंदर एक मेडिकल, उसको जलाकर राख कर दिया। पास ही में बना एक हीरो होंडा का शोरूम, उसको जलाकर राख कर दिया। यहाँ तक कि गांव में आसपास के एरियाज़ में जितने भी लोग, खास करके मुस्लिम लोग रहा करते थे, उन लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पास ही के थाने में शरण लेनी पड़ी। ये पूरा मामला जो था बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मामला। पिछली वीडियोस में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और आप लोगों की नॉलेज में अच्छे से पूरा मामला होगा ही कि मामला क्या था। लेकिन अब मसला ये था कि एक बंदा राम गोपाल मिश्रा जो कि एक मुस्लिम समुदाय की छत पर चढ़ जाता है, वहाँ से उनका हरा झंडा उतार कर फेंक कर और अपना भगवा झंडा वहाँ फहरा देता है। अब्दुल हमीद के परिवार के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि उसने और उसके बेटों ने इस राम गोपाल मिश्रा को खींचकर बुरी तरीके से मारा, पीटा, तलवारों से काटा, उसके नाखून खींचे, उसको गोलियों से छलनी कर दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी तक न्यूज़ चैनल पर देखते ही आ रहे हैं। अब लोग मांग कर रहे थे कि राम गोपाल मिश्रा को इंसाफ मिलना चाहिए और आखिरकार अब इंसाफ मिल भी गया। अब वो जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की जान ली है, उन लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। जिन लोगों ने उस एरिया के तमाम मजलूम लोगों के घर, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उनके घरों में आग लगा दी, लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया, अस्पताल को जलाकर राख कर दिया। जिन लोगों ने इस हिंसा को बढ़ावा दिया उनका खैर कोई कसूर नहीं था। कसूर तो सिर्फ उन लोगों का था कि जिनके ऊपर राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोप है और आखिरकार उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर कोई आरोपी है तो उस आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी छानबीन करनी चाहिए। अगर आरोप सिद्ध हो जाए, वो आरोपी निकलता है, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि बहराइच में हिंसा भड़की, चंद नफरती चिंटू थे जिन्होंने इस गंदगी को फैलाया, जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया, उसी तरह के कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। उन्होंने कहा कि जहां मुसलमान रहते हैं वहां पे दंगे फसाद होते ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों को पकड़कर काटना चाहिए, मारना चाहिए। कुछ कहते हैं कि सारा का सारा कसूर आसमानी किताब का है। मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमारे रिलीजन को और हमारे मजहब के लोगों को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन ये तादाद कितने लोगों की है? अगर बात की जाए कि अगर हमारे चैनल पर जो व्यूज़ आए हैं और उसके जितने कमेंट्स हैं, तो उसमें 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए। जैसा कि हमने कई बार आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो नफरती लोग होते हैं, पूरी भीड़ में चंद लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे ही हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह की नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग आए। हालांकि हमारे हिंदू भाइयों ने उन लोगों को उसी कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया, क्योंकि वो इंसाफ पसंद हिंदू लोग थे। इस पूरी भीड़ को उकसाने के लिए जो कोई भी कसूरवार है, उस बंदे की सही तरीके से तफ्तीश हो के उस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने देश के, अपने भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, इसीलिए कानून को अपने हाथ में लेना यह हमें गवारा नहीं है। इसीलिए हम हर बार यही बात करते हैं कि कोई भी अगर आरोपी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में।
कानून अपने हाथ में लेना ये बिल्कुल गलत है। आगे आपको एक ऐसी वीडियो दिखाई जा रही है, वीडियो को देखकर आप आइडिया लगाइए कि जो पूरा मामला है इसके अंदर कसूरवार कौन है। राम गोपाल की हत्या के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है, ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। लेकिन क्या ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड है? क्या बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है? बहराइच की हिंसा का असली दोषी आखिर कौन है? आज हम बहराइच में हुई हिंसा के हर उस पहलू पर बारीकी से गौर करेंगे जो शायद इस रिपोर्ट से पहले आपके जहन में आया ही नहीं होगा। जिस घर की छत पर रामगोपाल ने हरा झंडा उखाड़कर भगवा झंडा फहराया था, उसी घर के मालिक और बेटों को ही रामगोपाल की हत्या का जिम्मेदार बताया गया है। उन्हें ही मुख्य आरोपी बताया गया है। लेकिन क्या सच में यही लोग उस घटना के आरोपी हैं? इस रिपोर्ट में आज हम मीडिया और पुलिस के इसी झूठ का खुलासा करेंगे। इसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है। इनका 5 कमरों का घर है जहां ये पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हामिद उस इलाके के सबसे बड़े सर्राफ हैं, यानी सबसे बड़े सोने चांदी के कारोबारी हैं। उसी घर में उनकी ज्वेलरी की दुकान भी है। हिंसा के दिन की बात करें तो जिस वक्त उनके घर के सामने से यात्रा निकल रही थी तो हामिद और उनके बेटे छत से ही यात्रा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद वो घटना हुई जब रामगोपाल इनकी छत पर चढ़ा, हरा झंडा उखाड़कर रेलिंग तोड़कर वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। इसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रामगोपाल हरा झंडा उठाकर उसे लपेट रहा है, तभी उस पर गोली लगती है। एक और वीडियो है जहां पर हामिद की दुकान में आग लगाई जा रही है और उनके घर के सामने भी आग लगाई जा रही है। लेकिन ये वीडियो झंडा लगाने से पहले का है या उसके बाद का है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। गोली लगने की वीडियो सामने आने के बाद तमाम चैनलों ने खबरों में दिखाया कि रामगोपाल को छत पर दूर से गोली मारी गई है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जब रामगोपाल को दूर से गोली मारी गई तो क्या हामिद और उनके बेटे बाहर हिंसक भीड़ के रहते हुए घर से निकलकर दूर गए और रामगोपाल को दूर से गोली मार दी, या फिर किसी और ने दूर से गोली चलाई है? लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सुराग नहीं है, इसलिए हिंदुओं को खुश करने के लिए हामिद और उनके बेटों को ही आरोपी बना दिया। एनकाउंटर के फर्जी होने का इसलिए भी शक होता है क्योंकि हामिद की बेटी रुखसार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे पिता और भाइयों को पुलिस ने 16 तारीख को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज ये खबर आ रही है कि हामिद के जो बेटे हैं जिन पर हत्या का आरोप है, उन्हें नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा गया है। वो दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे जहां पर उनका एनकाउंटर किया गया। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि जब इन दोनों समेत 5 लोगों को पुलिस ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था तो फिर इन्हें नेपाल से कैसे पकड़ा गया, इनका एनकाउंटर कैसे किया गया और इनके पैर में गोली क्यों मारी गई? यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे एनकाउंटर करवा रही है कि एनकाउंटर करके डराया जाए। अखिलेश ने यह भी कहा कि एनकाउंटर नहीं है, सिर्फ नाकामी छिपाने का एक जरिया है। अखिलेश ने यह तक कह दिया कि ये घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। ये घटना रोकी जा सकती थी, सरकार बिल्कुल रोकी जा सकती थी, रुक सकती थी। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया ने किस तरह फर्जी रिपोर्ट दिखाकर समाज में नफरत को बढ़ावा दिया है। बहराइच पुलिस की तरफ से कल एक अपील की गई थी। एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई बहराइच पुलिस की तरफ से अपील की गई है। में मृत्यु का कारण गोली लगने से हो न पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य की मृत्यु नहीं हुई है। अंततः सबसे ये अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। लेकिन इसके बावजूद टीवी चैनलों ने क्या क्या दिखाया है, इस पर नजर डालिए। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी इनके कैरेक्टर को तो सभी लोग जानते होंगे। लिए थे। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए। रिपोर्ट में लिखा है कि रामगोपाल के नाखून भी उखाड़े गए थे। पैरों में जलने और चोट के निशान से जाहिर होता है कि उसे करंट भी दिया गया था। चेहरे और आंखों पर भी चोट के गहरे निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल की मौत की वजह ज्यादा खून बहने को बताया गया है। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। तो
बहराइच पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि मरने वालों को करंट नहीं लगाया गया, उन पर तलवार नहीं चलाई गई, कोई नाखून नहीं उखाड़ा गया। लेकिन फिर भी ये चैनल फेक खबरें चलाकर टीआरपी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाज में नफरत को बढ़ावा देने के लिए क्या इन पर कोई केस किया जाएगा? भ्रामक सूचना दिखाने के लिए क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सोशल मीडिया पर जब कभी भी इस तरह की खबरें हम लोगों के सामने चलती हैं तो उन खबरों में सबसे बड़े चेहरे बनकर निकलते हैं गिने चुने चैनल, जैसे कि आजकल ये सुधीर चौधरी जी हैं, या फिर चित्रा त्रिपाठी हो गई, या अंजना जी हो गई, रूबिका लियाकत हो गई। इन लोगों ने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपने ईमान तक के साथ में सौदा कर रखा है। इनका ना कोई ईमान है ना कोई धर्म है, इनके लिए टीआरपी प्रमोशन यही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये बड़े अफसोस की बात है। एक बार का मामला नहीं है, ना जाने कितनी बार ऐसा मामला हुआ है कि इन लोगों ने छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बनाकर बताया कि इनके ज़रिए से फैलाई गई बातों से लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत बढ़ गई। लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि फिर वो लोग आक्रामक हो गए और हिंसक हो गए। और इनके ज़रिए से, ऐसे ही लोगों के ज़रिए से और इन जैसी मानसिकता वाले लोग जहां कहीं पर भी मिलेंगे वहां हिंसा होना लाजमी है। दोस्तों, एक एक पहलू बहुत ज़्यादा सोचने वाला, गौर करने वाला है कि जब तक हमें न्यूज़ चैनल के ज़रिए से पता चला कि बहराइच में हिंसा हो गई तो सिर्फ इतना पता था कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ। उसके बाद में पता चला, सुधीर चौधरी साहब ने बताया कि इस बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तलवारों से काट दिया गया, इसके नाखूनों को खींचा गया और उसको गोलियों से भून दिया गया। तो हमें ये बात पता चली, क्योंकि जो बात ये लोग हमें बता रहे हैं वो बात हमें पता चलती है। पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम में सीधी सी एक बात आती है कि इस लड़के की जो मौत हुई है ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है, गोली लगने की वजह से हुई है। कोई नाखून नहीं उखड़ा है, कोई तलवारों से उसके ऊपर हमला नहीं किया गया, ना ही इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। और बहराइच की जो पुलिस है, वहाँ के प्रशासन ने इस चीज़ की अपील भी की है कि किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का कोई ईमान धर्म नहीं है, जिस इंसान के लिए टीआरपी ही सब कुछ है, अपना प्रमोशन ही सब कुछ है, उसके ऊपर किस बात का भरोसा आप करेंगे? कि जो अब्दुल हमीद के लड़के हैं वो कसूरवार हैं भी, तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की गई, उनका एनकाउंटर हो गया, लेकिन अब सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर वो कसूरवार साबित होते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो लोग हिंसक थे, जिन लोगों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया, मजलूम लोगों को घर से बेघर कर दिया, लोगों की दुकानों को जलाकर राख कर दिया, दुकानों को लूट लिया, घरों को लूट लिया, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो सभी को फॉलो करने की ज़रूरत है। देश का जो कानून है वो सभी के लिए एक बराबर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो और लोगों के पास भी इस वीडियो को भेजिए, जिससे कि लोगों के बीच में जो नफ़रत का पैगाम पहुंच रहा है उसमें कुछ कमी आ सके, लोगों के दिलों की नफ़रत कुछ कम हो सके और आपस में भाईचारा कायम रह सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।